मुल्क मुंतखब नुमाइंदों ने चलाना है कौम, इलेक्शन की तैयारी करे। इलेक्शन में तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया की जाएगी। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी GNN इस्लामाबाद ब्यूरो के दौरे के मौके पर हमारे नुमाइंदे आतिफ भट्ट से बात कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। नाम वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने GNN का विज़िट किया है। सबसे पहले तो हम इनके बहुत मशकूर हैं कि इन्होंने GNN ऑफिस को रौनक बख्शी है। और आज हम इनसे बात करेंगे ख़ुसूसी तौर पर जो इलेक्शन है, इलेक्शन के लिए निगरान सेटअप को लाया गया था। इलेक्शन कब तक होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं? इलेक्शंस जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने कहा है, जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे और अनकरीब वक्त आने पर, मुनासिब वक्त पर इसकी तारीख का ऐलान होगा। उसके लिए तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। हल्का बंदियों का काम जो है वो अपने आखिरी मराहल में है। इलेक्शन कमीशन ने 30 नवंबर की एक आखिरी तारीख दी है। जब ये सारा मुकम्मल हो जाएगा तो मुझे यकीन है कि उसके करीब जो है इलेक्शन कमीशन एक तारीख दे देगा इंतखाबात के लिए। जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, उसके तहत 54 दिन मिलते हैं जमातों को, जो तकरीबन 2 महीने हैं, तो वो सबको मिलेंगे। मेरे ख़्याल में इस पर किसी किस्म की कोई इबहाम नहीं है। तमाम लोग जो है वो मैं उनसे कहूँगा कि वो तैयारी करें इलेक्शन की। और आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन ने जो गैर मुल्की ऑब्ज़र्वर्स हैं उनके लिए भी कह दिया है। तो अब किसी को कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए कि हम पाकिस्तान के आइन के अंदर जो लिखा है कि ये मुल्क उसके मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे और उसका जो निज़ाम है वो इलेक्शन का है। सोलंकी साहब, एक पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है। ऐसे लग रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का जो अभी तक मुतालबा नहीं आया वो नून लीग की तरफ से नहीं आया, बाकी सियासी जमातें जो बड़ी हैं उनकी जानब से आ रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिल रही है या मिल जाएगी? मेरे ख़्याल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और निगरान हुकूमत, ये दोनों मिलकर इसको यकीनी बनाएंगे कि सबको बराबर मौक़े मिलें। ये फ़ैसला करना अवाम का काम है कि वो किसको मुंतखब करते हैं। इस रेस में हमारा कोई घोड़ा नहीं है। सोलंकी साहब, आपके निगरान सेटअप में डॉलर की कीमत नीचे आई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी कम हुई हैं, लेकिन उसका जो असर है वो आम आदमी, गरीब आदमी, उस तक अभी तक वो नई रिलीफ पहुँच सका। इस हवाले से हुकूमत की जानिब से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? मेरे ख़्याल में सूबाई हुकूमतें इसमें एक अहम किरदार अदा कर रही हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ भी, जो ज़िला इंतज़ामिया है, वो भी इस पर मुस्तैद है। मेरी मालूमात के मुताबिक काफ़ी चीज़ों की चीज़ें जिनमें किराए भी हैं और कुछ अशिया ज़रूरत, उनकी कीमतों में कमी आई है और ये रुझान आइंदा भी चलेगा। जहाँ तक पेट्रोल की कीमतें हैं वो हमने इसलिए कम की क्योंकि हमने देखा कि जो डॉलर की जो कदर है उसमें कमी आई, रुपए की कदर में इजाफ़ा हुआ। तो जितने रुपए देकर हम तेल ख़रीदते हैं हमें कम पैसे देकर ख़रीदना पड़ा। एक तो ये डॉलर और रुपए का मामला है और पिछले दिनों तेल की कीमतें कम हुई थी। तो ये हमने कोई एहसान नहीं किया, ये हमारा फ़र्ज़ था कि दो अवामिल, दो अनासर जो तय करते हैं तेल की कीमतों को, डॉलर और रुपए का ताल्लुक़ और बैनुल-अक़वामी मार्केट में पिछले 15 दिनों में जो कीमतों में इजाफ़ा या कमी जो आती है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें मज़ीद बेहतरी हो। और अगर पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कम होती हैं तो उसका फ़ायदा लोगों को मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। गुफ्तगू आपने सुनी। मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं कि मुल्क मुंतखब नुमाइंदों ने चलाना है कौम, इलेक्शन की तैयारी करे। आतिफ भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका।